श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम। जय राम। लखनलाल जी को पता चला, भगवती जानकी को पता चला। लखनलाल जी को जैसे ही पता चला कि आज मेरे भैया राघव वन की ओर जा रहे हैं, तो लखनलाल जी दौड़ते हुए भैया के पास में आए और आकर के चिपट गए कि भैया मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था, मैं जब रोया करता था तो मेरी मैया आपके चरणों के पास में मुझको लिटा दिया करती थी, और जब मैं आपके चरणों के पास लेटता था ना, तो आपके चरणों के जो अंगूठे थे उनको अपने मुख के पास में रख लेता था और मेरा रोना बंद हो जाता था। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आपके साथ में आपके चरणों का सेवा का अधिकार आप मेरे से ना छीने, मैं आपके साथ ही वन में चलूं। आज श्री लखनलाल, भगवती वैदेही, जानकी जी आती हैं चलने के लिए, कहती हैं तो प्रभु कहते हैं देवी आप तो घर में रहो। भगवान जानकी जी को ले जाना नहीं चाहते। पति की प्रत्येक परिस्थिति में, सुख हो या दुख हो, प्रत्येक परिस्थिति में पति की जो साथ चल करके रक्षा करती है उसी का नाम पत्नी है। सुख में भी और दुख में भी। ये नहीं कि सुख के समय तो साथ में और दुख जब आया तो छोड़ करके अपने पीहर चली जाओ, नहीं नहीं, सुख में भी साथ है और दुख में भी साथ है। विपत्ति के समय में जो पत्नी अपने पति का साथ देती है वह वास्तव में वही पत्नी कहलाने की योग्य भी होती है। विपत्ति के समय, आपत्ति के समय कोई घटना घट जाए, उस समय साथ छोड़ करके नहीं भागना, डट करके उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का मुकाबला करना, साहस पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। आज जानकी जी कहती हैं नहीं नहीं सरकार, हम आपके साथ में चलेंगे। भगवान कहते हैं वहां पर बड़े कटीले कटीले कांटे हैं, और उन कटीले कांटे जब तुम्हारे पैर में लगेंगे जानकी तो तुमको कष्ट होगा। जानकी जी कहती नहीं सरकार, हमको काहे कष्ट होगा, मेरे आगे आगे आप चलेंगे, बीच में मैं चलूंगी, पीछे भैया लखन चलेंगे। जब आप आगे चलेंगे तो पहले आपके पैर में कांटे लगेंगे ना, जब आपके पैर में कांटे लग जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगी, मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगी, मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। कौशल्या जी को जब पूरी बात पता चली, कौशल्या जी ने जानकी को बुलाया, गोद में बिठा लिया, बिटिया इतनी छोटी अवस्था में जब तुम ब्याह करके आई थी ना, कभी तुमको अपनी पीठ पे मैं बिठा लेती थी, कभी अपनी गोद में रखती थी, और कभी कभी तो हिडोले में डालती थी और ऐसे ऐसे करके झुलाया करती थी। तुम इतनी छोटी थी और आज कह रही हो वन में जाऊंगी। बिटिया, वन में बंदर रहते हैं और तुम तो बंदरों के चित्र को देख करके भी डर जाती हो, बंदरों के चित्र को देखती हो डर जाती हो। कैसे वहां जाकर के बंदरों को देखोगी, क्या डर होगी? नहीं। मैया, जब मैं अपने घर से चली थी विदा होकर के ना, तो मेरी मैया ने मुझसे कहा था बिटिया सदा करहु
पति पूजा सदैव अपने पैरों पति के चरणों की सेवा करती रहे, क्योंकि नारी का धर्म और दूसरा नहीं है। मैं यहाँ रहूंगी, मेरे पति वहाँ रहेंगे, किस तरह से भोजन करेंगे, किस तरह से खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे चलेंगे, मैं साथ में रहूंगी तो वो व्यवस्थाएं करती रहूंगी। और वास्तव में एक हकीकत है, सत्य है, 10 दिन के लिए माताएं अपने पीहर चली जाएं और पति देव घर पर अकेले रहें, केवल 10 दिन के लिए। पूरे के पूरे कमरों का, किचन का कबाड़ा बना करके रख देंगे। कपड़े कहीं पड़े होंगे, बिस्तर कहीं पड़े होंगे, रसोई में देखो तो तेल का डब्बा कहीं रखा होगा, घी का कहीं, नमक का कहीं, आटा कहीं। अरे महाराज, पूरा का पूरा कुछ जब करना नहीं है, कर नहीं सकते, अब मजबूरी है, करना पड़ रहा है। जब देवी जी 10 दिन 15 दिन बाद घर में घुसी आई तो देखती क्या है कि सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त। जो सामान जहां पर रख गई थी वहां पर उनको मिला ही नहीं। अब महाराज वहां से आकर के और नाराज पतिदेव को बुलाया, ये सामान यहाँ रखा था, कहाँ गया? वो कहते हमको भी पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि रख करके भूल गए कि रखा कहाँ था। यहाँ से उठा करके वहां रखने गए थे, कहाँ रखने गए थे यही भूल गए। भोजन बनाया, चिमटा कहीं रख दिया, तवा कहीं रख दिया, रोटी बेलने वाला जो पात्र हुरसा होता उसको कहीं रख दिया। और माताओं को देखो तो रोटी बनाने के बाद चकाचक पूरे चौके की सफाई, सब डब्बे साफ करके रख दिए, मसालदानी साफ करके रख दी, महाराज आटा माड़ला, जो भी कार्य विधिवत करके रख दिया, क्योंकि उनको पता है कल भी मुझे ही करना है, दूसरा कोई करने वाला नहीं। पतिदेव सोचते हैं मुझे 10 दिन करना है, 11-12वें दिन बाद मेरी श्रीमती जी आएंगी, खुद करेंगी अपने आप, तो जिस तरह से मैं कर पा रहा हूं उसी तरह से कर लो, ये हकीकत है। आज भगवती भी कहती है मैया मैं साथ में जाऊं और पति की सेवा करूं। लखनलाल जी भी साथ आते हैं, सेवा करने के लिए चलते हैं। संक्षेप में इस कथा को मैं गा रहा हूं, क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए, वरना केवल जनक जी के यहाँ से आज मैं केवल इनको अवध में ही ला पाता, अभी तो जनक जी का ही प्रकरण चल रहा होता, परंतु केवल कथा के 2 दिन शेष बचे हुए हैं और अभी हमने अयोध्या कांड में प्रवेश किया, क्योंकि अगाध समुद्र है और समुद्र में चींटी यदि चाहे कि थाह लेकर के, कितना गहरा है समुद्र, ये देख करके चींटी चली आवे, तो उसी तरह से ये दास भी है जिसको समुद्र की थाह लेने की क्षमता नहीं है, परंतु समुद्र के पास में बैठ करके उसके दर्शन को करने की क्षमता है, जो राघव सरकार की कृपा से हम और आप सभी लोग श्रवण करते हैं। आज भगवान जैसे ही कैकेयी अम्बा ने वरदान मांगा था, तो भगवान कहते हैं कि उसी समय कैकेयी अम्बा इतना रुदन कर रही थी, इतना रो रही थी, क्यों? उसका कारण है भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भैया जिस समय छोटी अवस्था में थे, सरयू मैया के किनारे खेल रहे, और सरयू मैया के किनारे खेलते खेलते राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, आज कैकेयी अम्बा भी साथ में है, और कैकेयी अम्बा को देख करके राघव सरकार ने कहा कि मैया एक खेल खेले। मैया ने कहा हाँ खेलो, कौन सा खेल खेलना है? तो मैया से कहने लगे मैया आज मैं खेल खेलता हूं आंख बंद करने वाला, आंख मिचौली, आंख मिचौली का खेल खेलता हूं।
और इस आंख मिचौली के खेल को खेलने के लिए कैकेयी अम्बा बैठी हुई हैं, भरत भी हैं, राम भी हैं, और राम ने जाकर के पीछे से कैकेयी अम्बा के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही कैकेयी अम्बा के दोनों नेत्रों को बंद किया, कैकेयी अम्बा ने तुरंत कह दिया कि ऐसे हाथों को देखा और कहने लगी, भरत। राम ने दोनों हाथों को आंखों से हटा लिया और बड़ी तेज से हंसे और कहने लगे, मैया अब तो तुम हार गई। राम ने कहा, मैया हार गई? मैया ने कहा, हाँ ठीक है, हार गई। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? राम ने कहा, मैया कार्य तो ऐसा है कि आप भी सुनोगी तो आपका भी कलेजा विदीर्ण होगा थोड़ा सा, परंतु इस कार्य को आप ही कर सकती हैं मां। अच्छा बताओ कौन सा कार्य? मैया ने कहा कि लाला कोई ऐसा कार्य मत बताना जिससे मेरे प्राण चले जाएं। राघव कहते, मां तुमको जगत में अपयश का पात्र बनना पड़ेगा। लोग तुम्हारे नाम को लेने से भी कतराएंगे। कोई भी माता, कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखने में भी लज्जा महसूस करेगा। मां ने कहा, कोई बात नहीं, अगर जगत का कल्याण हो सकता है तो मैं ये अपने प्राणों का परित्याग भी कर सकती हूँ। राघव ने कहा, मां आपको एक ही काम करना है। जिस समय मैं राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूं, रात्रि का समय शेष रहेगा, उस समय आप केवल मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कैकेयी अम्बा की आंखों में अश्रु आ गए। राघव क्या कहते हो? तुमको सदैव मैंने अपने हृदय से लगा करके रखा है। तुमको और भरत को मैंने कोई अंतर नहीं समझा। आज तुम कहते हो कि मैं जब राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूं, उस समय आप वनों का राजा बनने के लिए मेरे को मांग लेना। लोग अपयश का पात्र कहेंगे, गलत कहेंगे, कुदृष्टियों से देखेंगे, कैकेयी को गलत भावनाओं से देखेंगे कि देखो वास्तव में अपने जेठ के पुत्र को, अपनी बड़ी बहन के बेटे को गद्दी पर बैठते हुए देख करके ये सौत का आज कलेजा जलने सा लगा और अपने पुत्र के लिए इसने गद्दी मांग ली और अपने बड़ी बहन के बेटे के लिए इसने वनवास मांग लिया। कोई बात नहीं। और भगवती ने वही किया। जिस समय वनवास का समय आया है और वनवास के समय आज भी उन्होंने वही किया। जैसे ही 2 वरदान मांगे और राम जी ने जब सुना है तो मन ही मन कैकेयी अम्बा को प्रणाम किया है राघव ने कि धन्य हो माँ, जो मैंने तुमसे कहा था आज तुमने उन वरदानों को मांग करके मेरी लाज बचा ली है। मेरा यहाँ पर जन्म लेना आज सिद्ध हो गया, वरना मुझे राजा बना दिया जाता तो मैं यहीं पर राजा बन करके बैठ जाता। हम और आप सभी हम सफर में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। अभी किसी को अपनी मंजिल नहीं मिली और जिस दिन उसको मंजिल मिल जाएगी वो सफर बताने के योग्य भी नहीं रहेगा। क्योंकि मंजिल कहाँ है? मंजिल तो परमात्मा का स्थान है, वहीं पर वो जाता है। कोई हम सफर नहीं है, कोई हम सफर नहीं है, मगर हम सफर में हैं। कोई हम सफर, कोई हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु हम अभी सफर कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। कोई हम सफर नहीं है, मगर हम सफर में हैं। बताए क्या ठिकाना, अभी राह गुजर में है। अभी रास्ता भी नहीं पता है, रास्ते में चल रहे हैं, कब कहां पर मिलेगी ये पता नहीं। ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते न हो। बड़े बड़े लोग कहते अरे आप कौन, आप कौन, आप कौन। घर परिवार के एक दूसरे को सदस्य एक दूसरा तो जानता ही जानता है।
ऐसा नहीं कि लोग हमें जानते नहीं, हम अजनबी तो हैं मगर अपनी नजर में हैं। हम अजनबी हैं, दूसरों की नजर में नहीं, हम स्वतः अपनी नजर में ही अजनबी हैं। रोको न जमाने को तो आने लगी सदा, रोको जो जमाने को तो आने लगी सदा। रोको न यार हमको अभी हम सफर में हैं, रोको न यार हमको अभी हम सफर में हैं। जब व्यक्ति चलता है कहता रुक जाओ ना भाई, हमें जाना है और आगे जाना है। रुकेगा वही जब उसको मंजिल मिल जाएगी, और मंजिल एक ही है, भगवान का वो दरबार, भगवान का स्थान, जहां आकर ठहरने का 2 दिन रिवाज हो, जहां आकर ठहरने का 2 दिन रिवाज हो। 2 दिन का, क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है, कितने दिन के लिए आए हैं? 2 दिन। 2 दिन का मतलब ये नहीं कि 2 ही दिन, अरे कम से कम 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, जितने भी जी सकते वो 2 दिन। आकर ठहरने का 2 दिन का रिवाज हो। आखिर तो अपना घर ऐसे शहर में है, हमारा घर ऐसे शहर में है जहाँ 2 दिन के लिए ही रुका जाता है, फिर लोग आते हैं और चले जाते हैं। मंजिल तो ढूंढ लेती मुसाफिर को, सुनते हैं असर ऐसे तेरी मैहर में है। भगवान की कृपा जब जीव के ऊपर होती है तभी वो इस मार्ग पर आता है, वरना राम कथा बहुत से लोगों ने लिखी, पर बाबा तुलसी ने जैसी मर्यादा में राम कथा को लिखा, ऐसी मर्यादा किसी भी राम कथा में नहीं लिखी। दीदार की तलब हो तो नजरे जमाए रखना, भगवान से अगर मिलना चाहते हो तो नजरे भगवान से मिला करके रखना। दीदार की तलब हो तो नजरे जमाए रखना। घूंघट पर्दा नकाब अक्सर सरक जाते हैं, घूंघट पर्दा और नकाब सरक जाते हैं। पता नहीं किस दीदार से दीदार हो जाए, और पता नहीं हम दीदार करने वाले हो और हमारी आंख बंद हो जाए तो दीदार हमारा और इनका न हो पावे। तो इसीलिए भगवान से नित्य यही करना है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे और भगवान से यही कहना, क्योंकि ठाकुर जी को आज पूरी रात्रि हम अवध में ही रखेंगे। प्रातः काल आगे की लीला 2 दिन की कथा का क्रम शेष है, और 2 दिन की कथा के उस क्रम में हम सभी लोग, आज तो काफ़ी जनता पब्लिक भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो 2 दिन की इस कथा में हम सभी लोग बैठे और बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ बैठ करके भगवान का भजन करते हुए, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। सुभान सुधारे सुहावे, सुगर सुभावे सुधारे सुहावे, सुगर सुभाने सुधारे सुहावे, सुगर सुभाने सुधारे सुहावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, छटा मनोहर मोहे मन भावे, सुंदर
जी में कितने लोग चलना चाहते हैं? तो बैठे बैठे चल दोगे या खड़े होकर के चलोगे? अगर बैठे बैठे चलो तो मैं बैठे बैठे भी लेकर के चल सकता हूँ, और खड़े होकर के चलो तो खड़े होकर के भी। और चलना कहाँ है? श्री कनक भवन के बाहर जो दरवाजे लगे हैं उन दरवाजों के दोनों ओर खड़े हो जाओ। दरवाजे जैसे ही खुलेंगे वो ठाकुर का दीदार हो जाएगा। शर्त एक है, आंखों को खोल के रखना। ये आंख बंद हो जाए कोई नहीं, अपने दिल की जो आंख है उन दिल की आंखों को खोल कर के रखना बड़े भाव के साथ। आवत जाते संत जन दर्शन, आवत जाते संत जन दर्शन, दर्शन करी के सुजन मन हर्षन, दर्शन करी के सुजन मन हर्षन। देखत कले बल, देखत कली बल भावे बड़े रहो, देखत कली बल भावे बड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन